नमस्ते और इस चैनल में आपका स्वागत है। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 191 एक नियमित घरेलू उड़ान थी जो शिकागो ओहायो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लॉस एंजल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक संचालित होती थी। 25 मई 1979 को मैकडॉनल्ड डगलस DC-10-10 द्वारा संचालित की जा रही उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बोर्ड पर सभी 258 यात्रियों और चालक दल के 13 सदस्यों के साथ साथ जमीन पर मौजूद 2 लोगों ने दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी, जिससे ये संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में सबसे घातक विमान दुर्घटना बन गई। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) ने निर्धारित किया कि टेक ऑफ के दौरान बाएं पंख से इंजन नंबर 1 दाएं इंजन के अलग होने के कारण दुर्घटना हुई थी, जिससे बाएं पंख के अग्रणी किनारे को नुकसान हुआ था। इंजन के अलग होने के कारण विंग पर स्लैट्स भी अनलॉक हो गए, जिसके परिणामस्वरूप विमान के लिए लिफ्ट और नियंत्रण का नुकसान हुआ। विमान 112 डिग्री तक झुक गया और रनवे के अंत के निकट जमीन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। NTSB ने पाया कि दुर्घटना अमेरिकन एयरलाइंस द्वारा उपयोग की जाने वाली अपर्याप्त रखरखाव प्रक्रियाओं के कारण हुई थी। दुर्घटना में शामिल विमान पंजीकरण संख्या N110AA के साथ मैकडॉनल्ड डगलस DC-10-10 था। ये 3 जनरल इलेक्ट्रिक CF66D इंजनों द्वारा संचालित था और दुर्घटना के समय इसका कुल उड़ान समय 20,000 घंटे था। चालक दल में कैप्टन वाल्टर लक्स, प्रथम अधिकारी जेम्स डिलार्ड और फ्लाइट इंजीनियर अल्फ्रेड उडोविच शामिल थे, जिनके पास DC-10 उड़ाने का 3,000 घंटे से अधिक का अनुभव था। दुर्घटना के दिन विमान के साथ यांत्रिक मुद्दों की कोई रिपोर्ट नहीं थी और टेक ऑफ से पहले विमान से उड़ान और रखरखाव लॉक को हटाने के संबंध में मानक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। एक रखरखाव पर्यवेक्षक के अनुसार, दुर्घटना से ठीक पहले विंग के सामने के डेक और इंजन नंबर 1 के तोरण से धुआं निकलता देखा गया था। विमान ने तब तक सामान्य चढ़ाई जारी रखी जब तक कि वह झुककर दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो गया। दुखद अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 191 25 मई 1979 को हुई थी। फ्लाइट शिकागो ओहायो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लॉस एंजल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए एक नियमित मार्ग थी, जिसे अमेरिकन एयरलाइंस द्वारा मैकडॉनल्ड डगलस DC-10-10 विमान का उपयोग करके संचालित किया जाता था। दुर्भाग्य से, टेक ऑफ के दौरान दाहिना इंजन बाएं पंख से अलग हो गया और हाइड्रोलिक ड्राइवलाइन और बाएं पंख के अग्रणी किनारे को नुकसान पहुंचा। इसके परिणामस्वरूप विमान ने नियंत्रण खो दिया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे सभी 258 यात्रियों और चालक दल के 13 सदस्यों की मौत हो गई, साथ ही 2 लोग जमीन पर गिर गए। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) ने निर्धारित किया कि अमेरिकन एयरलाइंस में खराब रखरखाव प्रक्रियाओं के कारण इंजन और विंग सपोर्ट स्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हो गए। दुर्घटना में शामिल विमान DC-10-10N110AA के रूप में पंजीकृत था और 7 वर्षों में 20,000 घंटे की उड़ान का समय था। ये 3 जनरल इलेक्ट्रिक CF66D इंजनों द्वारा संचालित था। उड़ान के कप्तान वाल्टर लक्स के पास कुल 22,000 उड़ान घंटे थे, जिनमें से 3,000 DC-10 में थे। वो 17 अन्य प्रकार के विमान उड़ाने के लिए भी योग्य थे। पहले अधिकारी जेम्स डिलार्ड के पास 9,275 घंटे की उड़ान का अनुभव था, जबकि फ्लाइट इंजीनियर अल्फ्रेड उडोविच के पास 15,000 घंटे थे। साथ में, उनके पास DC-10 उड़ाने का 1,830 घंटे का अनुभव था। दुर्घटना के दिन कोई यांत्रिक असामान्यताएं नहीं पाई गईं। हालांकि, मानक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, क्योंकि उड़ान लॉग और रखरखाव के रिकॉर्ड उड़ान से पहले विमान से नहीं हटाए गए थे और दुर्घटना में नष्ट हो गए थे। टेक ऑफ के दौरान दाहिने इंजन और तोरण असेंबली के अलग होने के कारण धड़ का 3 फीट का हिस्सा फट गया। चश्मदीदों ने बताया कि विमान के मुड़ने और खाली होने से पहले पंख के सामने के डेक से और तोरण से धुआं निकलते देखा गया। विमान तब तक सामान्य रूप से चढ़ता रहा जब तक कि वह अचानक बाएं मुड़ नहीं गया और जमीन में गिर गया। यह आपदा आज तक संयुक्त राज्य में सबसे घातक विमान दुर्घटना बनी हुई है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।